हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। सो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा जेटेट के सिलेबस में मेंशन है और कहीं ना कहीं हर सीटेट या जेटेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से सीडीपी में जेटेट को मद्देनज़र रखते हुए चाइल्ड एंड ग्रोथ का जितने भी टॉपिक्स हैं, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, सभी को कवर किया है। और उसके साथ ही साथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है चाइल्डहुड पे, एडोलेसेंस पे, उनको भी हम लोगों ने देखा है। साथ ही साथ बेसिक नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, इस टॉपिक को भी हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप वहां हमारे प्लेलिस्ट में सीडीपी के सेक्शन में विजिट करें और वहां से आप इन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके जेटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ सीटेट और भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक पे, जो है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो कोई भी दो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, तो दोनों व्यक्ति जो है एक समान नहीं होगा। चाहे वह एक ही माता पिता के बच्चे हों, चाहे वे ट्विंस हों, या फिर किसी भी प्रकार के अगर दो बच्चा है तो वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के डिस्कशन के बारे में देखते हैं। तो प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। सब में कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। यह तक कि एक युग्मज जुड़वा बच्चे भी रंग रूप में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव में नहीं। यहाँ तक कि क्या बोला गया है कि अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं, कोई ट्विंस हैं, तो भले ही उनका रंग रूप एक जैसा हो, लेकिन उनका नेचर जो होगा, इमोशन होगा, वो बिल्कुल अलग होगा एक दूसरे से। कोई भी दो व्यक्ति या बालक आपस में कुछ न कुछ अंतर अवश्य रखते हैं। ये अंतर शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, रुचि, उपलब्धि आदि स्तरों पर देखने को मिलते हैं। व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले ये अंतर ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो यही बताया गया है कि सभी व्यक्ति में कुछ न कुछ एक अपना डिफरेंस होता है, चाहे वो ट्विंस हो या फिर किसी भी प्रकार के बच्चे हो, सभी में कुछ न कुछ डिफरेंस जो है मिलता ही है। बच्चे या फिर बड़े अडल्ट भी, किसी में भी सेम आपका गुण नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे है। अतः किसी व्यक्ति के वे गुण जो उसे दूसरे व्यक्ति से अलग बनाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही सभी व्यक्ति संसार में अनूठे तथा अद्वितीय हैं। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उन्हीं के कारण जो लोग हैं सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ठीक है, और गाल्टन ने बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है चार प्रकार का होता है। तो चारों कौन कौन सा है। तो शारीरिक विभिन्नता, बच्चे जो अपने शारीरिक विभिन्नता के कारण जाने जाते हैं। सेकंड है हमारा मानसिक विभिन्नता, जिसमें बच्चे जो है उनका जो मेंटल ग्रोथ होता है, मेंटल जो चेंजेस होते हैं, दोनों में अलग अलग देखने को मिलता है। थर्ड है संवेगात्मक विभिन्नता एंड लास्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। तो गाल्टन ने चार प्रकार बताया है व्यक्तिगत विभिन्नता को। तो शारीरिक विभिन्नता क्या होगा, जिसमें बच्चे जो है, कोई भी बच्चा जो है, उनका फिजिकल अपीयरेंस सेम नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। अगर फिजिकली वे सेम होंगे भी, अगर मान लीजिए कि कोई जुड़वा बच्चा भी है, उनका देखने में सेम लग रहे हैं, उनका रंग रूप एक जैसा है, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर मान लीजिए स्वभाव भी थोड़ा बहुत मिल रहा है हेरिडिटी के कारण, तो उनका जो है सोचने का तरीका, उनका बुद्धि या फिर उनका जो स्ट्रेंथ होगा, वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए शारीरिक विभिन्नता जो है अलग होती है। उसी तरह मानसिक विभिन्नता भी जो होती है, वे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत तेज है, कोई बच्चा कमज़ोर है, चाहे एक ही माता पिता का हो। उसी तरह संवेगात्मक विभिन्नता यानी कि इमोशन भी दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इमोशन दोनों में अलग अलग देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता भी देखने को मिलेगा, किसी की रुचि किसी पढ़ने में है, किसी का रुचि जो है खेलने में है। तो यही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने, साइकोलॉजिस्ट ने अपने-अपने मत दिए हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, ठीक है? तो उसी तरह जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का परिभाषा है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों की औसत से जितना भिन्नता रखता है, उसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि कोई बच्चा है, मान लीजिए वो अपने समूह में रह रहा है, तो समूह के जितने भी सदस्य हैं, उनके समूह ग्रुप में जितने भी उन उसके दोस्त होंगे, वे सभी से जिस प्रकार में औसत भिन्नता रखता होगा, यानी कि समूह के सभी से वो क्या है, भिन्न है, क्योंकि किसी कोई भी तो समान नहीं है। तो जितना भिन्नता वो रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि समूह में 4 बच्चा है, चारों को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो व्यक्तिगत भिन्नता तो होगा नहीं, क्योंकि चारों का क्या है, वो फ़ेवरेट होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा को अगर खेलने में क्रिकेट पसंद है, कोई बच्चा को फुटबॉल पसंद है, कोई बच्चा को टेनिस पसंद है, तो इसको हम बोलेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता इसे कहा जाता है। किनके माध्यम से, किनके द्वारा? तो जेम्स ट्रेवर के अनुसार। ठीक है? चलिए सेकंड है हमारा टॉयलर के अनुसार। तो टॉयलर क्या बोलते हैं कि शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि इत्यादि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। यानी कि शरीर में जो है रंग, रूप, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, यानी कि ये सभी जो विभिन्नताएँ होती हैं बच्चों में एक-दूसरे में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। किनके द्वारा? तो टाइलर के अनुसार, ठीक है? टाइलर के अनुसार जो है ये हमारा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का परिभाषा है। इनको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट आ जाता है कि ये किसने कहा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्किनर के अनुसार। अब स्किनर ने क्या कहा? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। तो देखिए स्किनर ने क्या बताया है कि हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता उसे कहेंगे जिसका हम लोग मापन या मूल्यांकन कर सकते हैं। मापन और मूल्यांकन मीन्स मान लीजिए 2 बच्चा है, दोनों बच्चा का क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? तो उससे दोनों का परीक्षण निकल जाएगा कि इस बच्चा का मान लीजिए कि 130 आईक्यू लेवल है, इसका 70 ही है, ठीक है? तो कहने का अर्थ है कि यहाँ से हम लोग दोनों में क्या कर लिए, इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ से देख लिए कि एक बच्चा जो है सेम एज का होते हुए भी, यहाँ तक कि सेम माता-पिता का भी बच्चा होगा, फिर भी दोनों का क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग-अलग है, दोनों का जो मापन किया गया, तो दोनों का आईक्यू लेवल क्या है, अलग-अलग है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों बच्चा क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? तो यही बात को किसने कहा? तो स्किनर ने कहा कि ठीक है, कि मापन व मूल्यांकन से किया जा सकता है। चलिए हम लोगों ने यहाँ देखा कि मनोवैज्ञानिक के मतों को देखा कि उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार से बताया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है? 2 टाइप्स में इसको बाँट सकते हैं। तो कौन-सा विभिन्नता किस प्रकार का होगा? तो फर्स्ट विभिन्नता तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या होगा, तो हेरिडिटी के माध्यम से होगा, ठीक है? हेरिडिटी होगा। क्योंकि जो बच्चों में विभिन्नताएँ आती है, कुछ-कुछ क्या हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत होती है, और जो सेकंड होगा हेरिडिटी से जो बच गया, यानी कि हेरिडिटी से तो कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता आएँगी ही, लेकिन सेकंड हमारा क्या होगा, एक्वायर से होगा, यानी कि जो हम बाहर से, समाज से, सोसाइटी से जो चीज़ को अर्जन करेंगे, उससे हमारा क्या आएगा, उससे विभिन्नताएँ आएँगी। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको 2 टाइप्स में बाँट सकते हैं। फर्स्ट हमारा है हेरिडिटी, सेकंड है हमारा एक्वायर यानी कि अर्जन जो करते हैं। तो हेरिडिटी में क्या आएगा बताइए? तो अगर हेरिडिटी में हम देखें तो हमारा फिज़िकल ग्रोथ होगा कि बच्चों में किस तरह से फिज़िकल ग्रोथ हो रहा है, तो जिस प्रकार उनके हेरिडिटी यानी कि माता-पिता, दादा-दादी का उनका ग्रोथ हो रहा है, वैसे होगा। इंटेलिजेंस में भी देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस भी क्या आएगा, इसी में आएगा। तो इंटेलिजेंस के भी होता है ना कि माता-पिता अगर तेज़ है तो बच्चा भी तेज़ होगा। तो हेरिडिटी में ये सब जो विभिन्नताएँ आती हैं, वे सारी, जैसे देख लीजिए यहाँ से अगर हम लोग देखें, एक्वायर में हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि अर्जन में हम लोग बाहर आकर के, यानी कि बोल सकते हैं कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उसी समय हमारा हेरिडिटी चेंजेस आ जाता है, लेकिन जब हम लोग अपने सोसाइटी में रहना शुरू करते हैं तो उस प्रकार जो हम लोग सीखते हैं और उससे जो बच्चों में चेंजिंग आता है, एक दूसरे से भिन्नता आती है, उसको हम लोग एक्वायर चेंजेस कह सकते हैं। जिसमें हमारा क्या आएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा, सोशल चेंजेस आएगा, कल्चरल चेंजेस आएगा, एजुकेशनल चेंजेस आएगा, इमोशनल चेंजेस आएगा, है ना? ये सारी जो चेंजिंग है वो हमारा एक्वायर में आएगा, अर्जन
में आएगा, बाकी सब हमारा हेरिडिटी में आएगा, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कौन-कौन सा प्रकार हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा है भाषा के आधार पर। तो 2 बच्चों में जो है विभिन्नताएँ हो सकती है, किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर। कैसे? क्योंकि अगर कोई बच्चा है शहर में रह रहा है, तो उनका भाषा अलग होगा, वो इंग्लिश बोलेगा या फिर जो वो अपना कल्चर में जिस सोसाइटी में रह रहा है, उस तरह का लैंग्वेज बोलेगा और कोई बच्चा गाँव से है, तो गाँव का लैंग्वेज बोलेगा, अपना मदर टंग बोलेगा, ठीक है? तो यही भाषा के आधार पर बच्चों में डिफ़रेंस देखने को मिलता है। लिंग के आधार पर विभिन्नताएँ होती है। अगर मान लीजिए कि कोई गर्ल्स है या कोई बॉयज़ है, तो क्या हुआ दोनों में विभिन्नताएँ ऑफ़ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि क्या होता है, दोनों में विभिन्नताएँ, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, अलग-अलग है, ठीक है? कोई काम है जो गर्ल्स अच्छा कर सकती है, कोई काम है जो बॉयज़ अच्छा कर सकता है ना? गर्ल्स है कि मान लीजिए कि इनका जो मैच्योरिटी होता है पहले हो जाता है, बॉयज़ का थोड़ा लेट से होता है। तो इस तरह का जो चेंजेज़ है, इस तरह का जो इंडिविजुअल डिफ़रेंस है, वो लिंग के यानी कि जेंडर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। चलिए थर्ड है हमारा परिवार एवं समुदाय। तो परिवार समुदाय भी क्या होता है, इंडिविजुअल डिफ़रेंसेस का एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रकार है, टाइप्स है क्योंकि समुदाय यानी कि जो जिस भी सोसाइटी में कल्चर को फ़ॉलो करेगा, उसी कल्चर के हिसाब से बच्चे का ग्रोथ होगा। उसी तरह धर्म है, कोई रिलीजियस कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो सभी में क्या होगा आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगी। सीखने में देखिए सीखने में हमारा क्या आ जाएगा, अर्जन का प्रोसेस आ जाएगा क्योंकि देखिए सीखना क्या है, जब हम लोग स्कूल जाते हैं, कोई बच्चा मान लीजिए बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो बच्चा क्या करेगा कि बहुत अधिक सीखेगा, इंग्लिश उसका ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि जो भी वो लैंग्वेज पढ़ेगा। बाकी कोई बच्चा है गाँव के स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ उसको अच्छी सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चा भी क्या होगा कि सीखने में उसको थोड़ा-सा परेशानियाँ होंगी, जिसमें दोनों बच्चों में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर हमारा शारीरिक विकास, देखिए शारीरिक विकास भी बच्चों में क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस लाने का काम करता है। क्योंकि मान लीजिए 2 बच्चा है, एक बच्चा जो है वो बहुत मतलब अमीर है, अच्छा पैसा है उसके पास वेल्थ वाला है और सेकंड है थोड़ा-सा पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता है। इसको जो है बहुत अच्छा इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, पोषक तत्व बैलेंस डाइट इसको मिल रहा है, लेकिन सेकंड को जो है वो उतना भोजन नहीं मिल, बहुत मुश्किल से 1-2 टाइम का खाना इसको मिल रहा है। तो दोनों में क्या होगा, शारीरिक विकास की भी कमी आएगी, ठीक है? तो इस तरह का चेंजेज़ भी बच्चों में देखने को मिलता है शारीरिक विकास के कारण। ठीक है? फिर है संवेगात्मक परिवर्तन, बच्चों के इमोशन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। रुचियों में विभिन्नता, बच्चों की रुचि में भी अलग-अलग, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कहीं घूमना पसंद है, किसी को घर में कोई बच्चा जो है इंट्रोवर्ट होता है, घर में रहना पसंद करता है, कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, उसको बाहर घूमना ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह रुचियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। फिर है सीखने में विभिन्नता, तो बच्चों को क्या है सीखने में विभिन्नता पाई जाती है। तो आई होप कि आपको यहाँ से पूरा ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो हमारा क्या है, अब है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। अब बताइए कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है, उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है? उसके प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? क्यों बच्चे जो होते हैं, 2 बच्चा जो मान लीजिए कि 2 बच्चा है, तो दोनों बच्चा एक-दूसरे से डिफरेंस क्यों है? इसके प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं कि दोनों क्या है अलग-अलग हैं? तो आप लोग जो इतना पढ़ लिए हैं, तो आप लोग को तो एक कॉमन सेंस आप बता ही सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, वंशानुक्रम हो सकता है ना? कि बच्चों का जो है हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। बच्चों का बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस कर सकता है एक-दूसरे से चेंजिंग में। आयु, ऐज का भी अंतर हो सकता है, कोई बच्चा 2 साल का है, कोई 4 साल का है, तो उस दोनों बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। वातावरण, एनवायरनमेंट का भी असर होता है बच्चों में, ठीक है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यौन भेद, यानी कि बच्चों में जो है सेक्स का जो चेंजिंग होता है, कोई बच्चा गर्ल्स है, कोई बॉयज़ है, तो इस तरह से जो है बच्चों में इंडिविजुअल, क्योंकि अगर गर्ल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला काम नहीं कर पाएगी, बॉयज़ है तो स्ट्रेंथ वाला काम करेगा, तो इस तरह में दोनों में चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। ये प्रभाव डाल सकता है दोनों के चेंजिंग होने में, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस लाने में। फिर है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कहने का मतलब कोई बच्चा है, मान लीजिए 2 बच्चा है, दोनों बच्चों में एक बच्चा जो है बहुत ही समझो कि उसके पापा जो हैं, उसके फ़ादर जो हैं, एक ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है, ठीक है? एक बच्चा का पिता जो है जिम ट्रेनर है। चलिए यहाँ से देखते हैं एक बार फिर से। तो प्रशिक्षण क्या है? तो मान लीजिए 2 बच्चा है, ठीक है? 2 बच्चा है। इसमें से एक के फ़ादर जो है जिम ट्रेनर है, ठीक है? जिम ट्रेनर है। दूसरे के फ़ादर हैं, एक बोल सकते हैं कि नॉर्मल शॉपकीपर हैं। तो बताइए, तो जिम ट्रेनर का जो बच्चा होगा, तो अपने फ़ादर से क्या सीखेगा? जिमिंग,
है ना? जिमिंग करने के लिए सीखेगा और जो शॉपकीपर का बच्चा होगा वो क्या सीखेगा अपने ब पापा से देख कर के कि दुकान कैसे चलाना है, क्या करना है। तो इन दोनों बच्चों में जो है एक डिफ़रेंस आएगा, स्ट्रेंथ में डिफ़रेंस आएगा कि जिम वाले का बच्चा बहुत समझिए कि स्ट्रेंथ है इसमें, इसमें थोड़ा कम स्ट्रेंथ होगा। तो प्रशिक्षण इसको मिला, क्या प्रशिक्षण मिला? कि इसको जिम करने का यहाँ से आपको इसको प्रशिक्षण मिला और इसको यहाँ से प्रशिक्षण किस चीज़ का मिला? दुकान चलाने का। तो दोनों में कहीं न कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहा है अपने क्षेत्र में। तो इस तरह का जो है हम लोग प्रशिक्षण के क्षेत्र में इंडिविजुअल डिफरेंस जो है प्रभावित करता है। फिर है शिक्षा, शिक्षा भी इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करती है। कैसे? मान लीजिए कोई बच्चा को बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा को बिल्कुल घर में ही हम लोग रख रहे हैं, तो उन दोनों बच्चों में भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि क्या-क्या प्रभावित करने वाले कारक होंगे, तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी, ऐज, एनवायरनमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, प्रशिक्षण यानी कि जो हम लोग ट्रेनिंग, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता मापने की विधि। तो हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सारे कारक, प्रभावित करने वाले कारक, सभी को हम लोगों ने देखा। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसको मापें कैसे? अगर मान लीजिए 2 बच्चा है, 2-4 बच्चा है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि किसका जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के माध्यम से किसका ज़्यादा आईक्यू है, किसका कम है, कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? कि 2 बच्चे आपस में अलग हैं, तो कैसे अलग देखेंगे? तो बुद्धि परीक्षण करके फर्स्ट हमारा है, ठीक है? बुद्धि परीक्षण करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि बुद्धि सूत्र जो है कौन दिया? स्टर्न ने दिया। याद रखिएगा बुद्धि सूत्र स्टर्न ने दिया और बुद्धि मापन को जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो टर्मन को कहा जाता है, ठीक है? चलिए तो बुद्धि परीक्षण करेंगे, तो बच्चे को बुद्धि टेस्ट करेंगे, तो बुद्धि टेस्ट करने का एक सूत्र होता है, क्या होता है? मानसिक आयु यानी कि बच्चे का जो भी मेंटल एज है, मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है लेकिन उसका मेंटल एज है 5 साल का ही है। यानी कि बच्चा जो है 5 साल के बच्चों की तरह उसका सोच है, वो अपना उसका फिजिकल ग्रोथ हो पाया है। तो मेंटल ग्रोथ में होगा तो 5 साल का हो गया, ठीक है? उसका रियल आयु कितना है? वास्तविक आयु तो मान लीजिए 10 साल का है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है? 100 से, तो 5 2 ज़ा 10 2 यानी कि 50 उसका क्या होगा? बुद्धि होगा, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग 50% उसका बुद्धि को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बुद्धि सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट पूछ देगा बुद्धि फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है? तो बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हम लोग जो हैं बुद्धि को माप सकते हैं। फिर है सेकंड हमारा उपलब्धि परीक्षण जिसके माध्यम से बच्चों का हम लोग आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकते हैं, आईक्यू लेवल, ठीक है? जिसमें इसका फ़ॉर्मूला होता है ईए बटा एमए गुना 100। ईए मतलब इमोशनल एज, ठीक है? संवेगात्मक जो बच्चा का आयु होगा, जो जिस जैसा उसका कोई इमोशन होगा उसके, और हमारा एमए मतलब मेंटल एज होता है, ठीक है? फिर है थर्ड हमारा संवेग परीक्षण यानी कि इमोशन परीक्षण भी हम लोग ले सकते हैं बच्चों का कि किस प्रकार में उसमें इमोशन है, कहाँ पे स्टे कर रहा है। फिर है रुचि परीक्षण, रुचि परीक्षण के माध्यम से भी बच्चों का जो है हम लोग चेक कर सकते हैं बुद्धि कि क्या है, बच्चों में रुचि कैसा है, कितना इसका बुद्धि है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने देखा बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, क्या उसका परीक्षण होता है, क्या उसको प्रभावित करता है, क्या कारण हो सकते हैं, हम लोगों ने सारी बातों को यहाँ देखा। लेकिन लास्ट में जब हम लोग टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर बनने के बाद हम लोगों को इतना ज़रूर नॉलेज होना चाहिए कि अगर बच्चों में इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ रहा है, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंस है दोनों सभी बच्चों में, तो उनको किस प्रकार से, क्योंकि अगर आप कोई भी स्कूल जॉइन करेंगे, तो वहाँ पे सभी बच्चे जो हैं एक समान होंगे नहीं, क्योंकि सभी बच्चों में क्या है अलग-अलग, अलग-अलग सभी में बातें होंगी, कोई इसमें कोई किसी दूसरे काम में तेज़ है, कोई दूसरे काम में। तो आपको क्या वहाँ पे इम्प्लीकेशन वहाँ करना होगा, आपको क्या वहाँ यूज़ करना होगा, कौन से टेक्निक को यूज़ करना होगा पढ़ाने के क्रम में, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट हमारा है विभेदी अनुदेशन यानी कि डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है? विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को, सभी बच्चों को जो है हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को पता करना है। स्ट्रेंथ को भी पता करें और वीकनेस को भी पता करें और देखिए कि बच्चे जो है कहाँ स्टे कर रहे हैं और उस माध्यम से और उसी मेथड से, जिस मेथड से बच्चे कंफर्टेबल होंगे, उस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है। देखिए बच्चों की ज़रूरत, रुचि तथा स्तर को ध्यान में रखकर उसी मेथड का उपयोग करना, इसमें क्या विभेदी अनुदेशन में होता है, ठीक है? डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन में यानी कि सभी बच्चों का रुचि, स्तर, ज़रूरत देख के कि बच्चा किस में कमज़ोर है, क्या उसके साथ करना है और उसके साथ हम लोगों को उस तरह का मेथड, टीचिंग टेक्निक का यूज़ करना होगा, ठीक है?
यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि टीचर्स को बच्चों में हमेशा डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करना चाहिए, विभेदीय अनुदेशन को ही, ना कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, ठीक है? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी नहीं, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना है, जिसका एक मतलब होता है एक समान अनुदेश, ठीक है? एक समान, कभी भी बच्चों में एक समान अनुदेश नहीं करना है, क्योंकि सभी बच्चों का जो है मेंटल ग्रोथ अलग-अलग हुआ होता है, सभी बच्चों की नीड्स अलग-अलग होती है, सभी बच्चों का लेवल अलग-अलग होता है। इसीलिए बच्चों में जो है हमेशा डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का उपयोग करना चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का, ठीक है? चलिए सेकंड है हमारा क्षमता समूहन यानी कि एबिलिटी ग्रुपिंग। इसमें क्या करना है कि बच्चों को जो है अलग विषम जाति में, विषम जातीय ग्रुप में रखना है। विषम जातीय ग्रुप कहने का मतलब हमारा होता है कि सभी बच्चों को, चाहे वह किसी चीज़ में कमज़ोर हो या जो भी हो, उसको एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाना है, ना कि अलग-अलग करना है, ठीक है? जैसे कि हमारा क्या लिखा है यहाँ, होमोजेनस या हेटेरोजेनियस ग्रुप यूज़ करना। देखिए यहाँ हेटेरोजेनियस ग्रुप हम लोग ग्रुपिंग यूज़ करेंगे, ना कि होमोजेनियस, ठीक है? यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। होमोजेनियस ग्रुपिंग यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो होता है, होमोजेनियस का मतलब होता है सजातीय ग्रुप। सजातीय ग्रुप मतलब होता है कि किसी भी मतलब मान लीजिए कमज़ोर बच्चा है, उसको एक ग्रुप में रखना, जो भी इंटेलिजेंट बच्चा है, जो जिसका लेवल थोड़ा अच्छा है, उसको हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे, उसको हम लोग होमोजेनियस कहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे बच्चा किसी भी लेवल का हो, सभी बच्चे को एक साथ बैठा के, एक ही क्लास का बच्चा है तो सभी को एक ही साथ बैठा के सभी को पढ़ाना है, ताकि बच्चे देख कर भी सीखते हैं। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि क्षमता समूहन जो होता है, ये हमारा शैक्षणिक अनुप्रयोग है, टीचर के द्वारा हम लोगों को करना है, जिसमें हेटेरोजेनियस ग्रुपिंग का प्रयोग करना है, ठीक है? जिसमें विषम जातीय ग्रुपिंग का यूज़, जिसमें सभी बच्चे वहाँ शामिल किए जाने चाहिए, ठीक है? चलिए थर्ड है हमारा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चों को जो है टीचर को हमेशा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि बच्चों को डाँट दिया, कुछ पूछा, बच्चे क्वेश्चन कुछ दिए तो उनको डाँट दिया, ऐसा नहीं है। बच्चे को ऐसा हम लोगों को टीचर को करना है कि बच्चे को लगे कि नहीं ये टीचर नहीं है, फ्रेंड के जैसा है और इससे हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का माहौल जो है हम लोगों को बच्चों के साथ बनाकर रखना है, ताकि बच्चे जो है कंफर्टेबल हो किसी भी सवाल जवाब करने में, ठीक है? 4 है हमारा लास्ट, टीचर एज़ अ मोटिवेटर। टीचर को हमेशा मोटिवेटर की तरह काम करना चाहिए, ठीक है? उसको बच्चों बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि क्या करे, क्या ना करे। अगर वो कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है तो उनको मोटिवेट करना करके उन्हें एक अच्छे विधि के साथ, अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए और उनको पढ़ने में मदद करनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ टीचर को एज़ अ मोटिवेटर की तरह वहाँ काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे सिलेबस में जो हमारा टॉपिक दिया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई कैंप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस में जितनी भी क्लास होते हैं उसका पीडीएफ वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप बिना देरी के आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ें और हमारे चैनल पर बने रहें। यहाँ आपको जेटेट की तैयारी करवाई जा रही है। आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।